चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। एक बार फिर से आपके सामने आया हूं बड़ी रिपोर्ट लेके, लेकिन बहुत कम वक्त में आपको एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। और इस अपडेट को बिल्कुल ही अलग और सिंपल तरीके में आपको समझा के चला जाना चाहता हूं, क्योंकि ये भारत के लिए है और भारत से जुड़ी हुई है बात। इसीलिए ये स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, मामला ऐसा है कि चीन ने पहले ही तालिबान से हाथ मिला लिया था। ये आप सभी जानते हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले तालिबान से हाथ मिला लिया था और खुल्लम खुल्ला मिलाया था। पाकिस्तान तो खुलकर बाद में आया, लेकिन चीन पहले ही मीटिंग करके पूरी दुनिया को बता चुका था कि ठीक है, हम तालिबान के साथ हैं। ऐसे में तालिबान की उस दोस्ती से, यानी चीन और तालिबान की दोस्ती से अब ख़तरा भारत को हो रहा है। दोस्तों, यह अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में चीन अपने आप को मजबूत कर सकता है और अपनी वहाँ पर मौजूदगी को बढ़ा सकता है। आपको बता दूं कि अभी यही चीन चाह रहा था, वहीं पर तालिबान ने पलटकर एडवांस में ही बोल दिया कि हम चाहते हैं कि चीन अफ़गानिस्तान में इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करता रहे, काम करता रहे। अब इस बात से ये बात क्लियर हो गई, तालिबान और चीन के बीच काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री बन चुकी है। और बने क्यों ना, तालिबान को पीछे से पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का है। पाकिस्तान और तालिबान सीधे एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं। आईएसआई का बड़ा रोल तालिबान में देखा जा रहा है। जैसा कि मैं आपको अपडेट दे ही चुका हूं कि तालिबान की पहली बड़ी आर्मी जो बनने जा रही है उसको पाकिस्तान बनाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ खुद तालिबान के पास जाएंगे, यानी अफगानिस्तान जाएंगे, और पाक आर्मी के सीनियर कमांडर भी जाएंगे। जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक बात क्लियर है कि भारत को घेरने की इनकी कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी जीत है भारत के खिलाफ। तालिबान का अफगानिस्तान में आना, पाकिस्तान अपनी एक जीत भारत के खिलाफ देख रहा है। दोस्तों, ऐसे में एक मुसीबत वाली बात अब ये आ गई है कि अफगानिस्तान के एयरबेस पर चीन कब्जा करना चाहता है। और कब्जा वर्ड गलत होगा, चीन वहां पर पहुंचना चाहता है और इसके लिए चीन को तालिबान से कोई भी सौदा करना पड़े, चीन वो कर सकता है। और तालिबान को भी पैसे की और चीन जैसे ताकतवर मुल्क की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में दोस्तों, आपको ये बात हवा में नहीं बताई जा रही है, एनडीटीवी पर भी ये खबर आ चुकी है और दुनिया भर के बड़े बड़े पोर्टल पे ये बात आ चुकी है कि अमेरिकी सांसद ने इस बात को बताया है, डर जताया है कि तालिबान से बातचीत करके अफगानिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के लिए एक ही सोच रखते हैं। दोस्तों, ये भी बात क्लियर है कि इस एयरबेस पर, अफगानिस्तान के एयरबेस पर कब्जा करने के बाद, अपना कंट्रोल लेने के बाद, अपना पूरा कंट्रोल जमाने के बाद, चीन उसको पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करने देगा। ऐसे में अब भारत के लिए ये एक बड़ी मुसीबत हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिकी सांसद निक्की हेली ने इस बात का खुलासा किया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर चीन अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका के इस सांसद के बयान के बाद कोहराम मच गया है और भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, निक्की हेली ने ये बात ऐਵੇਂ ही नहीं कही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने ये बात कही है। निक्की हेली ने कहा है कि ऐसे में सबसे पहले भारत, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, इन सभी को भारत के साथ खड़े हो जाना चाहिए और भारत को ये दिखाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। निक्की हेली ने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन अब एक बात क्लियर हो गई है 100 की सीधी कि अब
चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भारत के लिए बेहद चिंताजनक बात है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।